गाजियाबाद फेसबुक के जरिए प्यार मोहब्बत कर प्रेम जाल में फंसाकर गिरोह बनाकर लोगों को लूटने वाले गैंग का खुलासा। 2 युवक 1 युवती गिरफ्तार, 5 आरोपी फरार। प्यार के जाल में फंसाया, फिर वर्दी पहने साथी के साथ मिलकर लूटपाट और बलात्कार और अपहरण में जेल भेजने की धमकी देने वाले लुटेरे गिरफ्तार। देखिए क्या कहना है इस पूरे मामले पर एसपी सिटी अभिषेक वर्मा का न्यूज इंडिया राइट्स पर। कि देखिए, एक गैंग जो दिल्ली एनसीआर में कई दिनों से ऑपरेट कर रहा था, ये लोगों को फेसबुक के थ्रू फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज के, जो लड़कियां हैं इस गैंग की, वो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज करके उनको अपने फ्लैटों में बुलाती थी। उनके साथ आपत्तिजनक स्थिति में जब वो पहुंच जाती थी उस फ्लैट में, तो पीछे से इन्हीं गैंग के 2 मेंबर, जिनका नाम जावेद है और जो मधुमिता उर्फ मधु उर्फ जोया, ये पुलिस की वर्दी पहन करके उस फ्लैट में दाखिल होते थे और उस फ्लैट में जो मौजूद पुरुष आदमी होता था उसकी फ़ोटो वगैरह खींच करके आपत्तिजनक स्थिति की उसको ब्लैकमेल करना स्टार्ट करते थे। और साथ ही साथ जो उसके पास सामग्री होती थी, जैसे जो पैसा होता था, जो ज्वेलरी वो पहना होता था, जैसे अंगूठी या चेन हो गई, उसको उतरवा लेते थे, उसको अपने कब्जे में लेते थे और फिर वहाँ से उसको बेवकूफ़ बना के वो वहाँ से रफू चक्कर हो जाते थे। क्योंकि जो वो व्यक्ति जिसको ये शिकार बनाते थे उसकी आपत्तिजनक तस्वीर इनके पास होती थी, तो वो ब्लैकमेल के डर के कारण कभी भी पुलिस कंप्लेन नहीं करते थे। उसी के तहत जब हमें एक कंप्लेन इसमें प्राप्त हुई सियानी गेट थाने में, जिसमें मुकदमा अपराध संख्या 1530/20 दर्ज किया गया और जब ये धरपकड़ करी गई तो इस गैंग का खुलासा हुआ है। इस गैंग में टोटल 7 आदमी शामिल हैं, जिसमें एक जावेद है जिसको गिरफ्तार कर लिया है, ये मधुमिता है इसको गिरफ्तार कर लिया है, लवकुश, पूजा, स्मृति, देवराज पांडा और कालू, ये जो व्यक्ति हैं ये फिलहाल फरार चल रहे हैं। इसमें से जो देवराज पांडा है वो एम्स के अस्पताल में ओटी का भी टेक्नीशियन था, उसका भी काम देखता था। और ये जो पूजा है, ये पूजा फेसबुक में फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज करके लोगों को अपने फ्लैटों में बुलाती थी और उनके साथ जब गलत आपत्तिजनक स्थिति में पहुंच जाती थी तो पीछे से उनको पता रहता था कि फ्लैट का दरवाज़ा खुला हुआ है, तो पीछे से उनको बुला लेती थी और इस तरीके से लोगों को इन्होंने यहाँ पे उनकी पैसा लूटा है, उनका सामान लूटा है, उनको चूना लगाया है। लगभग कितने लोग इन्होंने अब तक अपना शिकार इसमें जो इनके मोबाइल से तस्वीर प्राप्त हुई है लोगों की, उसमें देखने से पता चलता है ये दिल्ली एनसीआर में बहुत दिनों से काम कर रहे थे। इनके पास काफ़ी फ़ोटोज़ मिली है हमें कई अलग अलग लोग की। फ़िलहाल में जो कुछ 3 मामले आए हैं, एक तो नोएडा का और राजनगर एक्सटेंशन का एक जो मामला है जिसमें इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी दिल्ली एनसीआर में जहाँ भी ऐसी घटनाएं हुई हैं वहाँ पुलिस से संपर्क करके इनके खिलाफ और भी साक्ष्य संकलन करा जा रहा है। सर, पूछताछ में अब तक पता चला होगा कि इन लोगों ने कहाँ के लोगों को ज़्यादातर शिकार बनाया है? इनका कहना तो ये था कि फेसबुक में जब भी देखते थे कि कोई हाई प्रोफाइल व्यक्ति था जिसके पास मान लीजिए फ़ोटो में अच्छी गाड़ी वगैरह है, तो उसको ये लोग फेसबुक में मैसेंजर में मैसेज भेजते थे और फिर धीरे धीरे कॉन्टैक्ट डेवलप करते थे। साथ ही साथ जांच में तक कोई पता लग पाया कोई हाई प्रोफाइल बंदा को सामने ऐसे कुछ लोग के नाम सामने आए, वो अगर अपनी कंप्लेन लिखवाना चाहते हैं तो वो भी लिखवा सकते हैं। कुछ लोग फिलहाल इसमें कंप्लेन लेकर के सामने आए थे, उसमें इनको गिरफ्तार कर लिया है। और इसमें ये भी देखा गया है कि ये एक फुटेज मिली जिसमें ये अपार्टमेंट में ही जब वो एंटर कर रहे हैं तो पुलिस की एक यूनिफॉर्म जो इनका जावेद नाम के व्यक्ति है वो धारण कर रहा है और ये दरोगा बन करके अपार्टमेंट में घुस करके लोगों को चूना लगाते। सर, कहाँ से आइडिया मिला कि इस तरीके का काम करना चाहिए? तो इसमें पूछताछ में पाया गया है कि जो देवराज है और शाहनवाज उर्फ मोनू है, ये इसके बताते हैं मास्टरमाइंड है और इनसे भी अभी जब ये गिरफ्तार हो जाएंगे तो इनसे पूछताछ करके आगे के जो स्थिति हो जनता के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे इस तरीके के? जनता के लिए संदेश है कि जो फेसबुक मैसेंजर है, व्हाट्सएप है या जितनी भी डेटिंग साइट्स टिंडर वगैरह है, इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक इस्तेमाल करें और किसी भी ऐसे छलावे में ना आ जाए और हनी ट्रैप की इन जैसी घटनाओं से अपने आप को बचा करके रखें। गाजियाबाद नगर निगम पर नगर निगम के सफाई कर्मचारियों ने जमकर हंगामा काटा है। हंगामा काटकर नारेबाजी भी की है। कोरोना काल में सैनिटाइजर देने की मांग व वेतन वृद्धि की मांग को लेकर सफाई कर्मचारियों
द्वारा जमकर हंगामा किया गया है। वहीं सफाई कर्मचारी संघ के नेताओं द्वारा ज्ञापन में अपनी मांग रखी गई है कि इस कोरोना काल में जहां एक तरफ कोरोना महामारी का खतरा लगातार बढ़ रहा है, वहीं नगर निगम के आला अधिकारियों की लापरवाही की वजह से सफाई कर्मचारियों को सैनिटाइजर नहीं दिया जा रहा है, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ने की आशंका है। इसके अलावा दूसरी मांग है कि काफी समय से सफाई कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, उनकी वेतन वृद्धि नहीं हो पा रही। वेतन वृद्धि की मांग को लेकर भी नगर आयुक्त को एक ज्ञापन दिया गया है। अधिकारियों ने उनकी मांगों को नहीं माना गया तो जल्दी ही बड़ा आंदोलन करने की बात भी कर रहे हैं। देखिए क्या कहना है पूरे मामले पर नगर निगम कर्मचारियों एवं नगर आयुक्त महेंद्र तंवर का। मेरा नाम प्रदीप चौहान वाल्मीकि है। मैं पार्षद हूँ नगर निगम गाजियाबाद में, सफाई कर्मचारी फेडरेशन का संरक्षक हूँ। यहाँ पर नगर निगम के 5-6 पुराने सफाई कर्मचारी संगठन हैं जो पिछले 20-30 सालों से काम करते चले आ रहे हैं। सब लोगों ने आपस में समन्वय मिलाकर सफाई कर्मचारियों की समस्या को नगर आयुक्त के माध्यम से पहुँचाने का काम किया है। आज ये सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। मांग जायज़ है, काफ़ी दिन से चली आ रही है। कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल में सफाई कर्मचारियों के लिए सैनिटाइज़र नहीं है। ये दुर्भाग्य की बात है कि तत्कालीन नगर आयुक्त ने सैनिटाइज़र भी खरीदे थे, मास्क भी खरीदे थे, कहाँ है वो वर्तमान में, उसका कुछ पता नहीं है। दूसरा बड़ा मुद्दा वेतन वृद्धि का है। सदन ने 3 बार प्रस्ताव पास करके तनख्वाह वृद्धि का प्रस्ताव शासन को भेजा। उसमें 14,500-800 इनका वेतन बढ़ना निर्धारित हुआ था। कई बार सदन के जो अब से पहले नगर आयुक्त थे, महापौर थे, सबने लिख के भेजा था कि नगर निगम इस जो व्यय होगा इस वेतन में उसको उठाने के लिए तैयार है, लेकिन शासन से कोई डायरेक्शन अभी नहीं आई है। इनका कहना है कि हमने शासन को चिट्ठी भेजी है और इस पर मांग जो है निश्चित रूप से मान ली जाएगी। और कई बहुत सारी समस्या है, कर्मचारी लंबित हुए हैं तो कुछ ना कुछ वजह होगी। नगर निगम से और नगर आयुक्त से मैं यही निवेदन करना चाहूँगा कि ये सफाई कर्मचारी है जो ये सम्मान दिला भी सकता है और सम्मान ख़त्म भी करा सकता है। जब गाजियाबाद को नंबर 1 पहुँचाने की बात थी तो सफाई नायकों ने, सफाई कर्मचारियों ने जी तोड़ मेहनत करी, कोई समय नहीं देखा था। उस समय काम करके अगर गाजियाबाद को किसी मुकाम पे पहुंचाया है तो नगर निगम प्रशासन की भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो कर्मचारियों की जायज़ मांगों को तत्काल प्रभाव से मानने का काम करेगा। नगर निगम के मैं स्वास्थ्य विभाग का विभागाध्यक्ष हूँ और हमारे विभाग के सारे कर्मचारी आए थे, परिवार है हमारा, और मिलने आया था और उनकी कुछ मांगें थी। तो सबसे पहले तो मैं माननीय महापौर मैडम और आदरणीय नगर आयुक्त साहब का धन्यवाद दूंगा कि इनके द्वारा ज्ञापन कुछ दिनों पहले दिया गया था, तो बड़ी तत्परता से जो है त्वरित निर्णय लेके उसमें अधिकतर जो है मसलों के लिए जो है समाधान कर दिया गया है माननीय महापौर मैडम और आदरणीय नगर आयुक्त महोदय द्वारा। और मैं कर्मचारी संघ के नेतागण जो हैं उनको भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने उनके अपने कर्मचारियों के माध्यम से जो उनकी बातें होती हैं वो समय समय पर हमें वो बताते रहते हैं, जिससे हम लोग तत्पर होकर उसके समाधान करते रहते हैं। कर्मचारी को कहना है कि हमें ना सैनिटाइजर मिलता है ना ही मास्क मिलता है। सैनिटाइज़र, मास्क और साबुन हमने समय समय पर जैसे भी डिमांड आती है सफाई निरीक्षण के द्वारा वितरण किया गया है। आज भी उनसे बोला गया है कि जहाँ पे भी कमी हो 48 घंटे के अंदर उनकी पूर्ति कर दी जाएगी और उसके लिए जो है संबंधित स्टोर कीपर को जो है निर्देश जारी कर दिए। जहां आज पूरे देश में जगह जगह पर किसानों द्वारा चक्का जाम किया गया, वहीं गाजियाबाद में भी किसानों द्वारा चक्का जाम करने की कोशिश की गई। गाजियाबाद हापुड़ चुंगी चौराहे पर सैकड़ों तादाद में किसान पहुंचे। किसान विरोधी बिल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई व चक्का जाम करने की कोशिश भी की गई।
आप सभी से अनुरोध है, न्यूज इंडिया राइट्स को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के जरिए अपनी राय दें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे नए वीडियोस की जानकारी पहुंचती रहे।